यार आप ये वीडियो देखें एक बार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स हम कवर करने वाले हैं और ये कोई गाज़ा का मंज़र नहीं है, इसराइल का मंज़र है। किस तरह से ईरानी एयर स्ट्राइक्स के बाद में इसराइल के अंदर तबाही मचाई है, पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। इसराइल के लोगों को अपनी जान कितनी प्यारी है, इस बात का अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं कि ये तमाम के तमाम लोग इसराइल के अंदर अभी मौजूद नहीं है, बल्कि सिप्रस पहुंचे हैं। सिप्रस एक जजीरा है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग सिप्रस पहुंच चुके हैं। लेकिन ईरान से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ईरान का कहना है, ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी तक इसराइली स्ट्राइक्स की वजह से 400 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, 400 एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 400 लोगों की मौत वाक़ई होने की ये खबर ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से दी गई है। साथ ही साथ उनका कहना है कि 3000 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और ये स्ट्राइक्स रुके नहीं है, बल्कि आज भी इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर हमले किए गए हैं। और ख़ासकर ईरान के जो हमले हो रहे हैं उसमें अरब के मुसलमान मारे जा रहे हैं। यानी कि इसराइल के अंदर वो लोग मौजूद है लेकिन अरब के मुसलमान हैं। वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इसराइल के अंदर भी एक बड़ी तादाद में अरब के मुसलमान रहते हैं। इसराइली सिटीज़न है लेकिन अरब के मुसलमान है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया ईरान की मिसाइल की जानिब से। पूरा प्रूफ के साथ हम डिटेल्स शेयर करते हैं। अल जरीना मॉस्क है ये, जो कि हाइफा के अंदर मौजूद है। खाली आप गूगल भी करेंगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी ईरान ने कब इसके ऊपर स्ट्राइक किया है। इसराइली हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी लाई गई है, यानी कि जब कभी भी आप इसराइल के अंदर घर बना रहे हैं तो आपको आपके घर के अंदर एक बंकर बनाना होगा। इस तरह से घर के नीचे भी बना लेते हैं लोग, जैसा ये ज़मीन रहती है वो हिसाब से डिसाइड करके घर के अंदर बंकर होता है। और जब सायरन बजता है तो आपको बंकर के अंदर जाके छुप जाना होता है ताकि आप किसी भी एयर स्ट्राइक से बच सके। तो यहाँ पे वो क़ानून है कि हर घर में ये बंकर रहना बोल के। लेकिन ख़ासकर अरब के मुसलमानों के एरियो में इस तरह के बंकर नहीं बनाए जाते क्योंकि गरीबी बहुत होती है। इस तरह का आप बंकर बनाना चाहेंगे, यहाँ पे आपके लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते खाली बंकर बनाने के वास्ते, जितना कि अरब के जो मुसलमान हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक बड़ी तादाद में। तो मोस्टली उन लोगों के घरों में इस तरह के बंकर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ख़ासकर वो लोग ही मारे जा रहे हैं। और अंदर से तो ये भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है कि ख़ासकर जो अरब के मुसलमानों की एरिया है वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के वास्ते भी इसराइल खास अच्छा कोई इंतज़ाम नहीं करता है। और जो म्युनिसिपल के कानून के वायलेशंस होते हैं, बंकर नए बना के भी घर बना लेते, बिल्डिंग के बिल्डिंग बना लेते, फ्लोरा बना लेते, वो चीज़ों को भी इसराइल की जानिब से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उल्टा फ़लस्तीन वेस्ट बैंक के इलाके में एक बड़ी तादाद में सेटलर्स को घरा बना के इसराइल ख़ुद इन्वाइट करता है। दूसरे कंट्रीज़ में जो यहूदियाँ मौजूद है वो लोग इसराइल की सिटीज़नशिप हासिल कर ले सकते हैं अप्लाई करके। बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और इन लोगों को बंकर्स वगैरह हर चीज़, कम्युनिटी बंकर्स होते हैं, कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ इन लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ईरान की मिसाइलों की वजह से किस तरह से डैमेज हुआ है इसराइल के अंदर, वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। और 2 दिन पहले हमने बोला था कि पाकिस्तान धोखा देगा, ईरान को पीठ में छुरा भोगेगा। अब देखिए इसकी बात पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान के जो MLAs रहते हैं वो लोग भी इस चीज़ को लेके आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बदलाए, क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप है, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना। ये आज का ईरान के कोर्ट का मंजर है। एक काजी को बुलाया गया है और यहाँ पे मौजूद है मोसाद के एजेंट्स, और इन लोगों ने कबूल किया है कि ये लोग इसराइल की हेल्प कर रहे थे, इसराइल की मदद कर रहे थे, ईरान के अंदर ये साजिशें रच रहे थे ईरान को अंदर से कमज़ोर करने की। एक बड़ी तादाद में इस तरह से एजेंट्सों को लेके आया गया, जहाँ पे उन लोगों ने काजी के सामने ये कबूल कर लिया कि हाँ हमने ये सब चीज़ें की है, जिसमें काजी की जानिब से इन लोगों को सख्त सज़ा देने का ऐलान भी कर दिया गया है।
वो सज़ा क्या रहेगी सबको मालूम है क्या होने वाला है। ईरान की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी जा रही है उसके ख़िलाफ़ इसराइल आयरन डोम इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि आयरन डोम जो है छोटे जो SRBMs है उनको निशाना बनाने के वास्ते, और जो ड्रोन्स वगैरह है छोटे रॉकेट्स रहते हैं, मोटर्स रहते हैं, उनको निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जो डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम यहाँ पे स्क्रीन पे साथ ही साथ उसकी जो पावर है उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो इसराइल इस्तेमाल कर रहा है एरो 2 सिस्टम का इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। एरो 3 नामी जो एडवांस सिस्टम है इसका भी इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, और एक सिस्टम जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है डेविड स्लिंग्स, और कुछ अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है, इनका भी इसराइल अभी इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल की जानिब से भी स्ट्राइक किए जा रहे हैं, लेकिन ये इसराइल के जो स्ट्राइक्स है ये देखिए पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे हो रहे हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जी हाँ सही सुना आपने, बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्टों को इसराइल की जानिब से उड़ा दिया गया, और पूरी डिफेंस की जो टॉप लीडरशिप रहती जिन तक पहुंचना, जिनकी डिटेल्स निकालने तक मुश्किल रहता, वो पूरी की पूरी लीडरशिप को इसराइल उड़ा दिया। और ईरान की जानिब से जो पलटवार किया गया है इसमें देखिए सिर्फ ईरान के 5% जो मिसाइल्स है वो इम्पैक्ट कर पाए हैं, 5% से भी कम मिसाइल्स, यानी कि अगर ईरान 100 मिसाइल्स मार रहा है तो सिर्फ 5 मिसाइल्स इसराइल के ऊपर जाके गिर रहे हैं। बाकी का जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो पूरे के पूरे मिसाइल्स को हवा में उड़ा रहा है। ईरान के जो मिसाइल के लॉन्चर्स, फैक्ट्रीज, जो मिसाइल्स बनते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी जानिब जो ईरान की जानिब से पलटवार किया गया है उसमें कुछ बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, चंद लोगों की मौत हुई है और ज़्यादातर लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान के जो मिसाइल्स है वो इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम है उसको तोड़ने में कामयाब रही है। ये ईरान की बहुत ही बड़ी कामयाबी है। ईरान के जो पहले शाह थे 1979 से पहले, उनका बेटा रज़ा पहलवी भी ईरान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये तमाम डिटेल्स हम आपको बताते हैं, लेकिन उन यूट्यूबर्स को आपको सुनने की आदत हो गई है जो देखिए हर दिन गाज़ा को जिता रहे थे उन लोग, लेकिन रोज़ गाज़ा तबाह हो रहा था। अब देखिए वैसा तो चापलूसी करते हुए, लोगों के काना खुश करते हुए, लाइक्स और क्या बोलते व्यूज़ लेने नहीं आता अपने को। जो भी है हक बात बोलते हैं, किसी को पसंद आ रही तो सुन सकते हैं, नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं। लाखों करोड़ों रुपए का रोज़ाना इसराइल का नुकसान हो रहा है, लेकिन देखिए एक साइड तो आपको बता देते हैं कि इतना इसराइल का नुकसान हो रहा है, बोलते हैं आप खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी साइड लोग नहीं बताते। जो कि दूसरी साइड ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज प्लेन्स उतरे हैं, US की जानिब से भेजे गए, इसराइल को भेजे गए, और ये इसके अंदर देखिए आप पूरा का पूरा डिफेंस का माल है। ये जो हथियार है ये इस्तेमाल होने वाला है ईरान के खिलाफ। बिल्डिंगा तो दोनों जगह तबाह हुए, लेकिन किसका कितना नुकसान हुआ है पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि अभी तक 24 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है, 1200 लोग ज़ख्मी हुए हैं इसराइल के अंदर। वहीं दूसरी जानिब ईरान के बारे में स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था कि 400 लोग मारे गए हैं, 24 किधर, 400 किधर, और 3000 ज़ख्मी किधर, 1200 ज़ख्मी किधर। उसके अलावा जो टॉप लीडरशिप थी वो भी आप उसके बारे में भी आप लोगों को मालूम है कि क्या हुआ। झूठी तारीफ़ें करके अगर आपके लाइक्स लेना रहा तो देखिए कर सकते। ऑलरेडी जो वीडियोस डाले उसमें भी आप देख सकते हैं बराबर ईरान ने जो इम्पैक्ट किया है वो हम आपको बताए हैं। ये नहीं बोल रहे कि ईरान का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बराबर इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी तमाम लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मतलब कि कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सक रहे। किसी को तकलीफ़ हो रही तो हक बात बोलना तो हम नहीं छोड़ सकते। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही तो हम गुजारिश करते हैं जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है अनसब्सक्राइब कर दो भाई। आपको जब हक बात सुनना ही नहीं है, कहना कुछ करा लेना है तो बहुत है यूट्यूब के ऊपर चैनल ना, वो चैनल ना आप जाके देख सकते। और आखिरी अपडेट ये है कि भाई की जानिब से भी वार्निंग आ चुकी है ईरान को लेकर। अर्दोगान की जानिब से वार्निंग दे दी गई है और कहा है कि इसराइल जल्द से जल्द जो हमले कर रहा है वो रोक दे। अगर कुछ पीस टॉक नहीं होती है तो आने वाले दिन में देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट है और भी वर्स हो सकता है। और जो भी अपडेट रहेंगे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आप लोग क्या राय से मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।